हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो थर्ड पार्टी की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, हम रीडिंग के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए, पहला जो कार्ड आई क्वीन ऑफ वैंस, इसके बाद आई नाइट ऑफ वैंस, इसके बाद द डेविल। थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, जस्टिस, सिक्स ऑफ वैंस और सेवन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर कोई क्रश है तो वो क्रश आपके ऊपर, आपका कोई क्रश भी हो सकती है या आपके पार्टनर का भी कोई क्रश हो सकती है। तो जिसका भी क्रश हो वो बहुत ही, अगर आपके पार्टनर की कोई क्रश है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, क्योंकि उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है, वो बहुत ही मैन आपके पार्टनर को चाहता है और उनका जो भी चाहने का जो भी लेवल है वो दिल से नहीं, वो ज़्यादा दिमाग से है। और आपके पर्सन की जो भी क्रश है उनकी, वो बहुत ही आपके पार्टनर के ऊपर उनको बहुत ही पैशनेट फीलिंग आती है। हो सकती है वो कुछ इस तरीके से इंसान है जो दूसरों की बहुत ही दूसरों के ऊपर बहुत ही बुरे नज़र देती है। क्योंकि अगर आपके पर्सन की जो भी क्रश है वो आपके पर्सन के ऊपर जिस तरीके से उनकी फीलिंग्स है वो बहुत ही हाई लेवल पर है। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत ही अच्छे जगह पर जॉब करती है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही अच्छा, उनको जहाँ पर काम करती है उनको पैसा भी बहुत ही अच्छा कमाती है। तो वो जो थर्ड पार्टी है उनकी मूल फोकस ही है आपके पर्सन के पैसों के ऊपर। वो चाहता है कुछ इस तरीके से, उनकी नेचर है, वो चाहता है अपनी पैशन दिखाकर, अपनी सुंदर जो भी उनको उनकी वो बहुत ही खुद को इस तरीके से दिखाते हैं आपके पर्सन के सामने, वो बहुत ही सुंदर दिखती है, उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये सब करके आपके पर्सन की दिल जीतने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही आपके पर्सन के ऊपर उनकी नज़र है। अगर आपका कोई क्रश है तो उनको भी ये सेम फीलिंग्स है, वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई ऑफ़र भी दे सकती है या आपको दोस्ती की ऑफ़र भी दे सकती है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी, अगर आपके पर्सन और आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो चाहता है आप दोनों के रिश्ते को, उनको बिल्कुल पसंद नहीं, वो जलता है और वो चाहता है आप दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए डेविल कार्ड आई है। ये जो थर्ड पार्टी, ये हमेशा ये डेविल एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर डालते रहते हैं और नेक्स्ट एक्शन उनकी ऐसा ही होंगे, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर नेगेटिविटी वो और भी ज़्यादा भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई। तो ये जो थर्ड पार्टी है मेल फीमेल दोनों के लिए ही, इनकी पूरे नज़र ही है आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर। आप कहाँ जाती है, आपके पर्सन कहाँ जाती है, किससे बात करती है। अगर आप दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये थर्ड पार्टी ऐसा सोचता है, उनकी मानना ऐसा है, आप दोनों हमेशा दूर रहे, कभी पास ना आए और आप दोनों की रिश्ता हमेशा ही बहुत ही बुरे चले। क्योंकि ये डेविल एनर्जी, ये नेगेटिविटी, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में हमेशा भेजते ही रहते हैं। क्योंकि उनका ध्यान पूरा आप दोनों के ऊपर है, आप दोनों के रिश्ते पर है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ
ब्लैक मैजिक भी करा है, ऑलरेडी कर चुका है या आगे करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जब डेविल कार्ड आई है तो ये थर्ड पार्टी की मकसद कुछ खास अच्छा नहीं है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी कोई आपके पर्सन की कोई दोस्त हो या फैमिली में कोई हो, तो वो चाहता है आप दोनों की रिश्ते, खास करके उनके दोस्त सर्कल कुछ अच्छा नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की। तो उस दोस्त सर्कल में आपको हो सकती है पसंद नहीं करते हैं, तो वो दोस्त आपके पार्टनर की कान हमेशा भरते रहते हैं और वो आपके पार्टनर को ये बोलते रहते हैं, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुमको कोई और भी इंसान मिल सकते हैं। तो आपके पार्टनर को बहुत ही प्यार से बात करने की ज़रूरत है और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके पार्टनर की बातचीत के ऊपर। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत ही सीधे इंसान हैं, उनकी दिमाग उनकी ज़्यादा करके उनकी दोस्तों ने भड़काती है। तो आपको और आगे तक भी ये दोस्त कुछ ऐसे बात भी बोल सकती है जो आपके खिलाफ बोल सकती है। खास करके आपके पर्सन की जो भी दोस्त सर्कल है उसमें कोई इंसान हो सकती है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उस इंसान का भी काम हो सकती है। तो आपको आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए आई है द स्टार कार्ड और यहाँ पर बॉटम में आई है 5 ऑफ कप की कार्ड। तो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ये जो डेविल एनर्जी अगर ऑलरेडी चल रही है और आगे तक भी ये डेविल एनर्जी ये जो थर्ड पार्टी वो भेजते रहेंगे, लेकिन इस बात को सोचकर आप दुखी परेशान तो ऑलरेडी हो ही और आपके पर्सन भी दुखी है। लेकिन ये आपको ये 5 ऑफ कप की एनर्जी आप दोनों को ही ये एनर्जी में ये डेविल डाल रही है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इस डेविल को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं और ये 5 ऑफ कप की एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और द स्टार की कार्ड को आप देखिए, आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप जिनको मानते हैं उनकी तरफ आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहिए, आप खुद के लिए, खुद को पार्टनर के लिए और खुद आप दोनों के रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये डेविल ऑलरेडी चाहता है और वो हमेशा यही चाहेंगी जो जिस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के ऊपर बुरे नज़र है। ये अगर आप दोनों की फैमिली में कोई हो तो वो आप दोनों हो सकती है आप दोनों की रिश्ते आपके दोनों की फैमिली को कोई पसंद नहीं है, तो वो आप दोनों को कभी नहीं मिलने दे सकती है। उनके आप दोनों की रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो भी हो, फैमिली को तो हम लोग प्यार से बात करेंगे तो वो मान जाती है आखिर, लेकिन आधा थर्ड पार्टी है वो बहुत ही अंदर से जलती है और वो क्या करती है, ये नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते पर भेजते रहती है। तो और वो चाहती है आप हर वक्त इस तरीके से दुखी रहे और आपके पर्सन भी दुखी रहे और आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट ना हो। तो इसलिए आपको इस एनर्जी से, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको इस एनर्जी से खुद को बाहर आने की ज़रूरत है। और जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही ये डेविल पीछे हट जाएंगी और वो जितना भी नेक्स्ट एक्शन वो लेने की कोशिश करेंगी, गॉड उनको नहीं लेने देंगे। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ये डेविल आपके सामने, गॉड के सामने, आप दोनों के रिश्ते के सामने उनको हारना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है जस्टिस की कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। हो सकती है ये थर्ड पार्टी अगर आपकी तरफ से कोई है या आपके पार्टनर की तरफ से कोई है तो वो हो सकती है जस्टिस मांग रही है। अगर आपकी पेरेंट्स में कोई हो या आपके पार्टनर की पेरेंट्स में कोई हो तो वो चाहती है आप दोनों की, अगर रुके हुए रिश्ते रुके रह रही है, बहुत समय हो गई, हो सकती है आपके मदर फादर या आप दोनों को रुक रही थी, नहीं तुम यहाँ पर शादी नहीं करो, या आपके पार्टनर की पेरेंट्स भी हो सकती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है आप उस पेरेंट्स से आप दोनों के साथ जस्टिस करने वाले हैं। आप दोनों की रुके हुए रिश्ते को वो नहीं मौका देंगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर है। आपकी पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि जस्टिस की कार्ड आई है। तो अगर आप दोनों की आपके या आपके पार्टनर की पेरेंट्स थर्ड पार्टी है तो ये
आप दोनों की पेरेंट्स आप दोनों की रिश्ते के लिए जस्टिस करने वाले हैं। वो अगर नाराज़ थी, नहीं मान रही थी, वो मान जाएगी और आप दोनों के रिश्ते के लिए वो सहमति दे देंगे। ऐसा ही नेक्स्ट एक्शन में होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली आपकी पेरेंट्स अगर नाराज़ थी या आपके पार्टनर के पेरेंट्स नाराज़ थे, उनसे घर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम दूर होने के समय आ गई, क्योंकि जस्टिस आपके फेवर में ही होंगे और आप दोनों की शादी आपके पेरेंट्स ने मिलकर ही करेंगे, क्योंकि ऐसा उनके दिल में चल रहा है। बहुत समय हो गई जब हमारे बच्चे दुखी होती है, आप भी इस एनर्जी में हैं, आपके पर्सन भी इस एनर्जी में है, तो आप दोनों की पेरेंट्स ये देख रही है और उनको दिल में दर्द हो रही है। तो वो चाहती है नहीं, बहुत अन्याय कर लिया, हम हमारे बच्चों के साथ आप जस्टिस करने वाली है, हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। ऐसा कुछ सोच चल रहा है आपकी पेरेंट्स के दिमाग में या आपके पार्टनर के पेरेंट्स में दिमाग में, जो नाराज़ है उनके दिमाग में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनकी नेक्स्ट एक्शन यही होगा, आप दोनों की शादी करवा देना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।